जय श्री राम। साधना साधक के जीवन में क्या बदलाव लाती है और एक साधक का क्यों जरूरी है अपने जीवन में मंत्र जाप करना? क्या क्या परिवर्तन आएंगे अगर एक साधारण मनुष्य अपने जीवन के कुछ पल साधना मंत्र जप करके बिताए? उससे जीवन में कौन कौन से सुख भोगता है एक साधक? आज इसी से जुड़ी जानकारी आप तक लेकर आए हैं। उससे पहले जो साधक नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आध्यात्मिक और भक्ति साधना से जुड़ी जानकारी आप तक पहुंचती रहे। आमतौर पर सभी अपने अपने घरों में पूजा पाठ करते हैं, जिससे कि वे देवी देवता की धूप दिया जलाकर उनकी हर रोज पूजा अर्चना करते हैं। लेकिन अगर घर में किसी को कोई परेशानी होती है किसी भी बात को लेकर, जैसे भूत प्रेत बाधा या फिर घर में परिवार के सदस्यों को लेकर एक ऐसा माहौल घर में बन जाना जिससे कि घर में एक दूसरे परिवार के ही सदस्य एक दूसरे से सही से बात नहीं कर पाते हैं या आपस में लड़ते झगड़ते हैं, तो एक तरह से घर में एक अशांति सी महसूस होती है सभी सदस्यों को। तो तब वे कहीं बाहर से अपना इलाज कराते हैं या फिर एक ऐसे किसी सिद्ध पुरुष या भगत को ढूंढते हैं कि जिससे कि वो उनके घर की समस्या को दूर कर सकें। लेकिन अगर वहीं कोई भी साधक या साधिका अपने घर में कोई भी एक साधना कर लेते हैं तो फिर उनको घर से बाहर अपना इलाज कराने के लिए नहीं जाना पड़ता, क्योंकि जब घर में साधना और अनुष्ठान होने शुरू हो जाते हैं तब घर की सभी नकारात्मकता जो है वो घर से भाग जाती है और दिव्य शक्तियों को वहाँ पर वास हो जाता है। क्योंकि अगर कोई भी साधक जीवन की बहुत सी ऐसी समस्याओं से पीड़ित है कि जिससे कारण बाहर किसी भगत या चौकी पर जाना पड़ता है, तो उनको बता दें कि भगत केवल और केवल आपकी समस्या को कुछ समय के लिए ही बांध सकते हैं या रोक सकते हैं। हो सकता है कि कोई ऐसा सिद्ध महापुरुष जिनके पास लौकिक शक्तियाँ हों तो वह उनको एक बार में जड़ से काट भी दें। लेकिन जीवन भविष्य में फिर से दोबारा अगर कोई क्रिया या किसी प्रकार की ऐसी ही समस्या दोबारा उत्पन्न होती है तो फिर आपको दोबारा अपना धन और समय गंवाना पड़ सकता है और फिर दोबारा उस तरीके से आपका इलाज हो या ना हो इसके बारे में कोई कह नहीं सकता। लेकिन अगर अपने घर में कोई भी एक साधना आप करते हैं या सही तरीके से उन अनुष्ठानों का पालन करके आप कोई सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं तो आपको फिर बाहर किसी चौकी भगत के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और साधना करने पर जब एक साधक साधना मार्ग पर चल पड़ता है तो उसको स्वयं को यह एक ज्ञात हो जाता है। उसके अंदर एक अलग सी एक उसे शक्ति महसूस होने लगती है जिससे कि वो चाहे तो अपने परिवार की, उसे लगता है कि वह अपने परिवार की रक्षा जो है स्वयं कर सकता है। साधना करने से साधक का डर, मानसिक तनाव और चिंता जैसी समस्याएं भी बहुत सी दूर हो जाती हैं। लंबे समय तक अगर साधक या साधिका साधना करते हैं तो उनमें कुछ असाधारण शक्तियां प्रवेश कर जाती हैं जिससे कि वे किसी के अगर सर पर ऐसे भी हाथ रख देंगे तो जिसके सर पर आप हाथ रखेंगे तो उनका ऐसे ही हाथ रखने मात्र से ही उनका जो है वो काम हो जाएगा, भावार्थ उनका जो है कल्याण हो जाएगा। साधना मार्ग ऐसा मार्ग है जिस पर चलने से साधक या साधिका का जीवन बहुत ही सुखमय हो सकता है, जिससे कि वो अपनी सभी इच्छाओं को पूरा कर लेता है। साधना के दौरान साधक को जो अनुभव होते हैं उन अनुभव से ही साधक को ये ज्ञात भी हो जाता है कि अब कोई वह साधारण इंसान नहीं है, क्योंकि कुछ असाधारण सा उसके साथ होने लगता है। कि कई साधकों को जो है साधना के दौरान वाक सिद्धि प्राप्त हो जाती है या फिर कई साधकों को दिव्य उनके आज्ञा चक्र खुलने की वजह से उनको दिव्य दृष्टि से अपनी सामने वाले के बारे में सब कुछ पता लगने लग जाता है। तो ऐसे ही बहुत सी साधनाएं हैं जिनको करने से आप यह लौकिक शक्तियाँ प्राप्त कर सकते हो और अपने जीवन को सुंदर बना सकते हो। यह केवल साधक ऐसा ये जो साधक दिव्य दृष्टि के माध्यम से किसी के बारे में भी वर्तमान या भूतकाल या भविष्य उनका देखते हैं तो वे साधक जो होते हैं वो लंबे समय से साधना के मार्ग पर चल रहे होते हैं और उनको आज्ञा चक्र खुल जाने के कारण से ही वे इस सामने वाले के बारे में
ये सब जान पाते हैं। और जो साधना करते हैं उन्हें निश्चित तौर पर साधना करने पर मोक्ष की प्राप्ति भी होती है, जिससे कि वह साधक जिस किसी भी देवी देवता की साधना करते हैं तो मृत्यु के पश्चात उनको उन्हीं देवी देवता की शरण मिलती है जिनकी वह आराधना करते हैं। अपनी मृत्यु के पश्चात फिर उनकी आत्मा को जो है इधर उधर भटकना नहीं पड़ता। इसलिए सभी साधक साधिका अध्यात्म की राह को जरूर अपनाएं और अपने द्वारा कोई भी साधना जरूर करें, अपने खुद पर विश्वास करना सीखें और साधना भक्ति में अपना ध्यान लगाएं। और एक बार अगर आपको सिद्धि प्राप्त हो जाती है तो उसके बाद और सिद्धियां प्राप्त करना बहुत ही आसान हो जाती है, क्योंकि वह सिद्धि जो आपने पहले बार में जो आप प्राप्त करते हैं उस सिद्धि में बहुत ही मेहनत और आपके बहुत ही उसमें बहुत ही आपकी भाव और आपकी मेहनत जो होती है वो लगी होती है, जिससे कि आपको वह सिद्धि प्राप्त होती है। फिर वही सिद्धि जो क्या करती है, आपका वह मार्गदर्शन करती है कि आपको और सिद्धियां प्राप्त करने में आपकी सहायता करती है, आपका साथ देती है। साधना मार्ग सभी बुराइयों और समस्याओं को खत्म कर साधक को मोक्ष प्रदान करने वाला ही मार्ग है, जिसे हर साधक को अपनाना चाहिए। इसलिए सभी साधक जो हैं अपने घर में पूजा पाठ के अलावा एक कोई अनुष्ठान भी अपनाएं। पूजा पाठ तो हर साधक करते ही हैं अपने घर में, लेकिन अनुष्ठान भी उसके साथ अगर आप कोई अनुष्ठान अपना लेंगे, कोई साधना अगर आप संकल्प लेके कोई साधना कर लेंगे तो आपके उसके बहुत ही चमत्कारिक परिणाम आपको नज़र आएंगे। तो आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अपने मित्रों, अन्य मित्रों के साथ इस जानकारी को जरूर साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम, धन्यवाद।